क्या आपने कभी किसी ऐसे योद्धा के बारे में सुना है जो मरने के बाद भी अपने घोड़े पर बैठा रहा और दुश्मन को डराकर अपनी पूरी सेना बचा गया? या किसी ऐसे पिता की कहानी जिसने अपने गांव की प्यास बुझाने के लिए सबसे बड़ी, सबसे दर्दनाक कुर्बानी दे दी? जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं उस वीर की जिसके आगे पहाड़ भी झुक जाते हैं, जिसके साहस को देखने के लिए समय भी रुक जाता है और जिसकी कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, गढ़वाल की धड़कन है। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही पवाड़े की ताल तेज हो जाती है। अब कैसे एक योद्धा ने अपनी आखिरी सांसों में भी दुश्मन को ये दिखाया कि वो जिंदा है? क्यों एक पिता ने अपने ही बेटे की कुर्बानी दे दी? और क्यों आज भी मलेथा की धरती पर हवा उनका नाम लेकर गुजरती है? तो आइए चलते हैं 17वीं सदी के उस गढ़वाल में, जहां एक वीर की तलवार सिर्फ सीमाओं की रक्षा नहीं करती थी, वो अपने लोगों के भविष्य को भी तराशती थी। ये कहानी है मरते दम तक लड़ने वाले योद्धा की और जीते जी सबसे बड़ा त्याग करने वाले पिता की। एक सिंह रेंडियो बर्ड, एक सिंह गाय का, एक सिंह माधो सिंह और सिंह गाय का। उत्तराखंड में प्रसिद्ध इस कहावत का मतलब है, एक सिंह वन में रहता है, एक सिंह गाय का होता है, एक सिंह माधो सिंह है, इसके अलावा बाकी सिंह बेकार है। उत्तराखंड को वीरों की भूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ कई साहसी योद्धाओं ने जन्म लिया है। जब उत्तराखंड के वीरों की बात होती है तो सबसे पहले माधो सिंह भंडारी का नाम आता है, जिन्होंने टिहरी के नरेश के प्रधान सेनापति के रूप में युद्ध के मैदान में कई बार मोर्चा संभालकर विजय दिलाई। लगभग 400 साल पहले वीर माधो सिंह भंडारी ने पहाड़ को चीरकर एक सुरंग बनाई ताकि नदी का पानी उनके गांव तक पहुंच सके और मलेथा में खेती हो सके। टिहरी जनपद में आज भी माधो सिंह भंडारी द्वारा बनाई गई गूल से चंद्रभागा नदी का पानी मलेथा गांव तक पहुंचता है। लेकिन जो ये पानी आज भी मलेथा वासियों के खेतों को सींच रहा है, इसे यहाँ पहुँचाना इतना आसान नहीं था। इस सुरंग को पाने के लिए माधो सिंह भंडारी को अपना सबसे करीबी खोना पड़ा था। अब वो कैसे, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले जरा माधो सिंह भंडारी के जीवन पर भी नजर डाल लेते हैं। श्री माधो सिंह भंडारी का जन्म सन 1585 ईस्वी के लगभग वर्तमान टिहरी गढ़वाल जिले के मलेवा ग्राम में एक प्रतिष्ठित भंडारी परिवार में हुआ था। ये गांव कीर्तिनगर से 2 मील नीचे अलकनंदा के दाहिने किनारे पर स्थित है। एक प्रचलित पवाड़े के अनुसार इनके पिता लखनपुर के निवासी प्रसिद्ध भड़ सोरावारा कालो भंडारी थे। उनके बारे में लिखा हुआ मिलता है कि वो अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। जब दिल्ली में मुगल शासक अकबर का शासन था, तब उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में राजा गरुड़ ज्ञानचंद और सिरमौर के राजा मौलीचंद में तपोवन स्थित उपजाऊ भूमि के लिए तत्कालीन गढ़वाल राजा मानसिंह के साथ सन 1591 से 1610 के बीच टकराव शुरू हो गया था। ये तीनों ही राजा इस उपजाऊ भूमि पर अपना अधिकार चाहते थे, लेकिन राजा मानसिंह ने उनकी इस मांग को ठुकरा दिया। दिल्ली और चंपावत के शासकों को ये बात पसंद नहीं आई और दोनों जगह के शासकों ने अपने बलवान और युद्ध कला में पारंगत सिपाहियों को गढ़वाल भेज दिया। राजा मानसिंह ने माधो सिंह भंडारी के पिता कालो सिंह भंडारी से मदद मांगी थी। युद्ध में कालो सिंह भंडारी ने अकेले ही इन सभी को हरा दिया था। राजा मानसिंह ने प्रसन्न होकर कालो भंडारी को स्वर्ण बाण अर्थात स्वर्णिम विजेता की उपाधि प्रदान की थी। उसी समय से वो स्वर्ण बाण कालो भंडारी कहलाए जाने लगे। उनकी बुद्धिमत्ता और वीरता से प्रभावित होकर तत्कालीन गढ़वाल नरेश ने स्वर्ण बाण कालो भंडारी को एक बड़ी जागीर भेंट भी की थी। माधो सिंह भंडारी भी अपने पिता की तरह एक बहादुर योद्धा थे। उनकी कहानी वीरता, त्याग और सामाजिक सेवा का प्रतीक है। वो कम उम्र में ही श्रीनगर गढ़वाल के शाही दरबार की सेना में शामिल हो गए थे और अपनी वीरता के बल पर सेनाध्यक्ष बने। उन्होंने राजा महिपति शाह के साथ मिलकर गढ़वाल की उत्तरी सीमाओं को तिब्बती हमलों से सुरक्षित किया और दावा क्षेत्र में सीमा निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैसे उनके जन्म और मृत्यु की सटीक तिथियां तो नहीं मिलती, इतना जरूर है कि वो महाराजा महिपति शाह के समय में प्रधान सेनापति थे और उसी काल में उनका निधन भी हुआ। महिपति शाह की तिथियों को लेकर भी इतिहास में मतभेद है। टिहरी राज्य वंशावली उनके शासनकाल को 1527 से 1552 ईस्वी बताती है। वहीं श्री हरिकृष्ण रतूड़ी के अनुसार उन्होंने 1626 से 1646 ईस्वी तक राज किया। ऐसे में दोनों ही तिथियां तर्कसंगत लगती हैं। इसके अलावा श्रीनगर के केशोराय मठ का एक शिलालेख जो 1625 ईस्वी का है, उसके मुताबिक पृथ्वीपति शाह ने 1640 से 1669 ईस्वी तक शासन किया।
उनसे पहले के शासक दुलाराम शाह द्वारा जारी दानपत्र 1580 ईस्वी का है। इन आधारों पर अधिकांश शोधकर्ता ये मानते हैं कि महीपति शाह का शासनकाल लगभग 1566 से 1640 ईस्वी तक रहा होगा और वीर माधो सिंह भंडारी का जन्म लगभग 1585 ईस्वी में हुआ होगा। माधो सिंह भंडारी ने अपने जीवन में यूं तो कई लड़ाइयां लड़ी, लेकिन जो एक लड़ाई आज भी पवाड़ों और जागरों में सुनने को मिलती है वो है तिब्बत से हुआ युद्ध। दरअसल उस दौर में नीति घाटी से पार तिब्बत में दापा एक प्रसिद्ध मंडी थी। तिब्बती लुटेरे हर साल अपने दलबल को लेकर हिमालय के इस पार आते और पैनखंडा और दशौली के परगानों में लूटपाट मचाते थे। लेकिन जब गढ़वाली सेना लुटेरों का पीछा करती तो वो भागकर हिमालय के पार निकल जाते थे। उनसे परेशान होकर तत्कालीन गढ़वाल के महाराज महीपति शाह ने खुद अपने नेतृत्व में सेना का संगठन किया और वीर माधो सिंह भंडारी को सहायक सेनाध्यक्ष के रूप में साथ लेकर नीति घाटी की ओर चल दिए। इधर गढ़वाली सेना हिमालय के दर्रे पर पहुंची हुई थी कि दापा के सरदार ने दूसरी ओर से सेना लाकर मार्ग बंद कर दिया। बर्फीले स्थान पर युद्ध छिड़ जाने से गढ़वाली सेना संकट में पड़ गई। उन दिनों गढ़वाल में रोटी और भात दोनों एक ही समान पूरे शरीर में सिर्फ धोती पहनकर ही चौके में पकाने और खाने की प्रथा थी। लेकिन ज्यादा ठंड के कारण नीति दर्रे में पूरे शरीर में केवल धोती पहनकर ऐसा करना असंभव सा हो गया था। महाराज ने पहले तो कुछ और जातियों को सरोला बनाकर खाना पकाने वालों की संख्या बढ़ाई, लेकिन इससे भी काम नहीं चला। अंत में माधो सिंह भंडारी के सुझाव पर उन्होंने ये घोषणा कर दी कि चौके से बाहर भी एक दूसरे के हाथ की पकी हुई रोटी खा लें। इससे सेना की कठिनाइयां कम हो गई। उसके बाद आखिरकार गढ़वाली सेना ने इस जोर का आक्रमण किया कि तिब्बती सेना के पैर उखड़ गए और वो पीछे हटती हटती घाटी के पार तिब्बत के ढालू मैदान में पहुंच गई। तिब्बत सेना की सीमा विजय के बाद जब माधो सिंह भंडारी गढ़वाल राज्य की राजधानी श्रीनगर की ओर बढ़ रहे थे तो कठिन लंबी लड़ाई लड़ने और सीमा प्रांत से श्रीनगर तक पहुंचने में लंबा समय लगना स्वाभाविक था। तब वीर माधो सिंह भंडारी की सकुशल वापसी का समाचार न मिलने के कारण महाराजा महीपति शाह ने पूरे राज्य में दिवाली नहीं मनाने का फरमान जारी कर दिया। उस विजय के फलस्वरूप दापा घाटी का किला और मंदिर गढ़वाल राज्य में शामिल किए गए और उत्तरी सीमा तिब्बत में सतलज नदी तक नियत की गई। और इसी जीत के उपलक्ष्य में उत्तराखंड में इगास और मंगसीर बग्वाल मनाने की परंपरा शुरू हुई। पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी के अनुसार माधो सिंह ने कहा था, लड़ते हुए पीछे होते जाना और मेरे शव को भूनकर और कपड़े में लपेटकर बक्से में रखकर हरिद्वार ले जाना और वहां दाह संस्कार कर देना। इसके अलावा शिव प्रकाश डबराल अपनी किताब उत्तराखंड का इतिहास में भी यही लिखते हैं कि माधो सिंह भंडारी की मौत छोटा चीनी नामक स्थान में हुई थी। शिव प्रकाश डबराल के अनुसार उनकी मौत 1635 में हुई, लेकिन कुछ अन्य इतिहासकारों के अनुसार ये युद्ध 1640 के बाद लड़ा गया था और माधो सिंह की मौत इसी के बाद हुई थी। मलेथा के कुल के निर्माण के बारे में हमें लोक कथाओं, लोकगीतों और अन्य लोक कहानियों में बहुत संदर्भ मिलते हैं। भाव विविधता है, मगर मूल तथ्य एक ही है कि मलेथा नामक सुखड़ गांव में सिंचाई की स्थायी व्यवस्था करने के लिए माधो सिंह ने निकटवर्ती पहाड़ी नदी के पानी को गांव तक लाने के लिए एक ठोस पहाड़ के अंदर 225 फीट लंबी सुरंग बनाने का अत्यंत मुश्किल काम पूरा किया था। डॉक्टर हरिदत्त भट्ट सैलेश ने गढ़वाली भाषा और उसका साहित्य में लिखा है कि एक समय अनिष्टि के कारण सर्वत्र भयंकर अकाल पड़ा। लोग दाने दाने के लिए तरसने लगे। पानी बिना धरती का कण कण सूख गया। मलेथा में माधो सिंह नाम का एक वीर रहता था। उसने अपने गांव वालों की पंचायत की। गांव से 2.5 मील की दूरी पर चंद्रमा नदी थी। उसने सबसे कहा कि चंद्रमा से नहर निकालनी है। सब राजी हो गए, लेकिन नदी और गांव के बीच बहुत बड़े पहाड़ और चट्टानों के कारण यहाँ नदी का पानी पहुँचना बहुत ही मुश्किल था। माधो सिंह ने विचार किया कि अगर पहाड़ों के बीच से किसी तरह सुरंग बनाई जा सके तो पानी को गांव तक पहुँचाना आसान हो जाएगा। कठोर चट्टानों के बीच से लगभग 2 किलोमीटर लंबी सुरंग किस प्रकार मलेथा तक पहुंचाई जाए, ये काम बेहद कठिन था। 16वीं सदी में नहर और सुरंग के जरिए सिंचाई के लिए पानी खेतों तक पहुंचाना एक बहुत मुश्किल काम था। माधो सिंह ने तुरंत ही एक स्थानीय विशेषज्ञों का दल बुलाकर और गांव के लोगों को साथ लेकर सुरंग बनाने का काम शुरू कर दिया। 5 साल तक चले इस हिमालयी परिश्रम के बाद स्थानीय भाषा में, जिसे कूल या गोल कहा गया, अर्थात सुरंग बनकर तैयार हो गई। इसके ऊपर के हिस्से को मजबूत लोहे और कीलों का आवरण दिया गया था।
जिससे कि भविष्य में आने वाली किसी भी आपदा और भूस्खलन से इसे सुरक्षित रखा जा सके। ये सुरंग अपने आप में आधुनिक इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है। नहर बन जाने के बाद सबके चेहरों पर खुशी की लहर आ गई कि अब जल्दी नहर में पानी आएगा और खेत हरे भरे हो जाएंगे। पर भाग्य की बात, लेकिन चंद्रमा या चंद्रभागा नदी का पानी नहर में आया ही नहीं। कई उपाय किए, देवी देवताओं की मनौतियां मांगी, पर कुछ परिणाम नहीं निकला। सब लोग निराश हो गए। सबके चेहरों पर उदासी छा गई और हृदय में दुख की रेखाएं खिंच गई। लोग पंडितों के पास गए, देवता नचाए, पर कुछ न हुआ। एक रात को माधो सिंह ने एक भयानक सपना देखा। सपने से ऐसा लगा कि नहर में पानी तब आएगा जब वो अपने एकमात्र लड़के गजे सिंह को कुर्बान करेगा। सपना टूटते ही माधो सिंह परेशान हो गए। क्या किया जाए? एक ओर पूरा गांव, दूसरी ओर उनकी एकमात्र संतान। ये उनकी बहादुरी और जिंदा दिली की परीक्षा थी। उन्होंने अपने सपने की बात अपनी पत्नी को बताई। गजे सिंह ने दोनों की बात सुन ली। उसने अपने मन में सोचा कि यदि मेरे कारण सारा गांव बर्बाद हो गया तो मेरा जीवन बेकार है। वो अपने पिता के पास गया और उसने पूरे गांव की भलाई के लिए खुद को कुर्बान करने के बारे में आग्रह किया। माधो सिंह के बहुत मना करने पर भी गजे सिंह ने जिद नहीं छोड़ी और गांव की भलाई के लिए उन्होंने ये कठिन फैसला ले ही लिया। और कुर्बानी के बाद मलेथा में जोर की मूसलाधार बारिश हुई और उस नहर में पानी आ गया। माधो सिंह भंडारी का योगदान सिर्फ उनकी वीरता और सैन्य कौशल तक सीमित नहीं था। वो अपने लोगों की भलाई के लिए दिल से समर्पित थे और उनकी जिंदगी बेहतर करने के लिए लगातार काम करते रहे। उन्होंने गांव समाज को साथ लेकर चलने, लोगों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने और विकास को टिकाऊ बनाने की सोच को आगे बढ़ाया। इसी वजह से उनके किए काम आने वाले समय के लिए भी मिसाल बन गए। उनकी गाथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है और आज उत्तराखंड की लोक कथाओं और संस्कृति का अहम हिस्सा है। लोकगीतों, गाथाओं और कई स्थानीय त्योहारों में आज भी उनके साहस और कामों को याद किया जाता है। इसी तरह उनकी याद लोगों के दिलों में आज तक जिंदा है। तो ये कहानी थी वीरभद्र माधो सिंह की। लेकिन क्या आप जानते हैं उत्तराखंड की नक्कटी रानी के बारे में, जिनके सामने मुगलों को झुकना पड़ा था? अब क्या है इसकी कहानी? इसके लिए आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। और वीर माधो सिंह भंडारी से जुड़ी कोई कहानी या किस्सा अगर आपको पता हो तो कमेंट में जरूर बताएं। इसके साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।